Hello friends, I am Harshit. I am here to discuss with you about chapter 1 of English. The name of book is A Pact with the Sun. So the topic of chapter 1 is the tale of two birds. So let's start. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड थी और उसके दो बच्चे यंग वंस जो होते हैं वो दो बच्चे टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो जंगल में रहते थे. द mother bird killed in the storm and the young birds were separated from each other. The mother was killed, जो उनकी मदर थी, मम्मी थी, वो मर गई. इन अ स्ट्रॉम में मतलब तूफान में. एंड द यंग बर्ड्स, वो जो छोटे छोटे बर्ड्स थे, वे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो अलग अलग हो गए एक दूसरे से. सो ये हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक बारी वहाँ पर एक बर्ड रहती थी जिसके हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, जो अभी नए नए बच्चे थे उसके फॉरेस्ट में. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शैडी ट्री, उनके पास एक नेस्ट था, घोंसला था टॉल ट्री पे. एंड देयर द मदर बर्ड took care of her little ones day and night, और जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की दिन और रात बहुत केयर करती, मतलब उनकी बहुत देखभाल करती थी. वन डे, नेक्स्ट पैराग्राफ है. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन वहाँ पर एक भी बहुत बड़ा तूफान आया. देयर was thunder, lightning and rain, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे तूफान आ रहा था. लाइटनिंग मतलब बिजली गिर रही थी और रेन हो रही थी बहुत तेज. ये देखिए रेन हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा थी उसने बहुत पेड़ गिर गए थे हवा की वजह से. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन, जो बिग ट्री थी मतलब बड़ी ट्री थी, टॉल ट्री थी जिसपे वो बर्ड्स रहते थे, वो भी नीचे गिर गई, मतलब वो भी केम डाउन मतलब गिर गई नीचे. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. A big heavy branch hit the nest and killed the bird, जो बहुत तो बिग कह नहीं सकते, पर बिग वाली जो वो पेड़ की वो जो ब्रांच थी ना, मतलब टहनी थी, वो मदर बर्ड के ऊपर आके गिर गई है. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स the strong wind blew them away the other side of the forest. जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो छोटे छोटे बच्चों को फॉरेस्ट के बिल्कुल अदर साइड लेगी, बिल्कुल भी अदर वाले साइड लेगी फॉरेस्ट के. One of them came down near a cave where a gang of robbers live. एक जो था वो उनमें से बर्ड्स वो केव के पास आ गया, वो वहाँ पे केव के पास गिर गया.
वेयर जहाँ पर एक गैंग रहती थी चोरों की, रोबर्स मतलब चोर, डाकू। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जो दूसरा था बर्ड वो ऋषि के आश्रम के पास पास गिरा। लिटिल डिस्टेंस अवे, छोटे से डिस्टेंस के बाहर, मतलब ऋषि के आश्रम के बाहर ही गिरा। डेज पास एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़े बर्ड्स बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो राजा था जो पूरी कंट्री का, वो आया फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में शिकार करने के लिए। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक डियर देखा, मतलब एक हिरण देखा, और अपना जो धनुष था ना उसको बिल्कुल तैयार कर लिया और उसको फिर वो मार दिया। मारा नहीं, जैसे ही उसने वो करा ना, अपना तीर निकाला, वैसे ही इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। जो वो था ना हिरण, वो डीप चला गया फॉरेस्ट, मतलब अंदर चला गया है। फॉलोड बाय द किंग। फिर किंग उसका पीछा करने लगा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। जल्दी ही किंग ने अपना वे जो था, मतलब अपना रास्ता जो था वो भूल गया उसको कि कहाँ पे हूँ मैं। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो चलता रहा बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक, till अब he came to the other side of forest। अब वो अगले तरफ आ गया था फॉरेस्ट के, मतलब जंगल के। Very tired by now। वो बिल्कुल थका हुआ था अब तक। He got off his horse and sat down under a tree। वो अपने हॉर्स को छोड़कर और एक ट्री के पास बैठ गया। That stood near a cave। वो पेड़ जो था वो केव के पास था। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" उसने एकदम से एक वॉइस सुनी, मतलब आवाज सुनी, क्राई आउट, क्विक, हरी अप, मतलब जल्दी से करो, फास्ट, तेज। देयर समवन अंडर द ट्री। वो ट्री के नीचे था कोई, समवन। सो कि कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। वो जो ट्री के नीचे था वो बोला, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। वो बोला कि आ जाओ और इसकी सारे गहने हैं ना वो ले लो और इसका घोड़ा भी ले लो। कम एंड टेक हिज ज्वेल एंड द हॉर्स, हरी ओ एल्स ही स्लिप अवे। और फिर वो बोला, हरी हरी हरी, मतलब जल्दी, एल्स ही स्लिप अवे, नहीं तो वो चला जाएगा, जल्दी, हरी। द किंग वॉज अमेज्ड। जो किंग था ना वो बहुत अमेज्ड रह गया, मतलब बहुत चक्का रह गया वो किंग। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड। उसने ऊपर देखा और बोला, बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने एक बिग ब्राउन बर्ड देखा जो ट्री पे बैठा था, और उसी ट्री पे बैठा था जिस ट्री पे वो जो किंग था वो लेटा हुआ, मतलब बैठा हुआ था, वो थक गया था।
और he also heard faint noises issuing from the caves. उसने कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ भी सुनी केव में से जो आ रही थी. He quickly got on to his horse and rode away fast as he could. उसने जल्दी से अपने हॉर्स पे बैठा और बहुत तेज बिल्कुल रोड अवे एज ही फास्ट, जितना भी हो सके वो बहुत फास्ट भागा. अब ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर आ गए यहाँ पे. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर द सिमिलर वॉइस अगेन. जो किंग था ना उसको ना बहुत चक्कर रह गया वही वॉइस को सुनने में बार बार. ठीक है. ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी. फिर उसको पता चली बर्ड्स की पूरी स्टोरी. ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड. उसने उस ऋषि के पास जाके पूछा तो उस ऋषि ने बताया उसको कि ना उस ऋषि ने और एक बर्ड का बिहेवियर मतलब बताया. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वो दौड़ते दौड़ते एक आश्रम के पास आ गया. It was the ऋषि आश्रम. वो ऋषि का आश्रम था. The king tired. जो किंग था वो बहुत थका हुआ था. His horse to a tree and sat down in its shade. जो किंग जो तो थका हुआ था ना इसलिए उसने अपना हॉर्स वहीं पे छोड़ के और एक ट्री की शैडो मतलब एक ट्री की छाया में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." जल्दी ही उसने एक वॉइस मतलब आवाज़ सुनी. वेलकम टू द आश्रम. आपका आश्रम में स्वागत है सर. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. चलो अंदर चलो, कृपया आप अंदर चलो और वहाँ पर आराम करो. द ऋषि विल बी बैक सून. जो ऋषि है वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट. वहाँ पे ठंडा पानी है पोट में मतलब मटके में. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. प्लीज़ कृपया आप अपने आप को कंफर्टेबल बना दीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. फिर से किंग ने ऊपर देखा और फिर से उसने देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड सैट ऑन द ट्री. उसने देखा जो ब्राउन बर्ड था वो ट्री पे बैठा था. ही वाज अमेज्ड. वो बिल्कुल भौचक्का रह गया. दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. है उसने देखा था ना वो दूसरा बर्ड जो केव के पास था और ये भी बिल्कुल वैसा ही था. तो किंग वाज अमेज्ड बिल्कुल. यू आर राइट सर. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. उसने किसी सर्वेंट से पूछा. सर्वेंट मतलब नौकर चाकर से पूछा है. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. वो उसने कहा कि ना उसने बहुत तेज से कहा. यू आर राइट सर आंसर द बर्ड. आप सही कह रहे हो सर. उस बर्ड ने बोला. ही इज़ माई ब्रदर. वो मेरा भाई है. ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर्स. जो चोरों डाकुओं के साथ फ्रेंड्स बन गया मतलब फ्रेंड दोस्ती कर ली उसने चोरों डाकुओं के साथ. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. वो वैसे ही बोलता है जैसे वो चोर डाकू बोलते हैं. He doesn't talk to me anymore. वो मेरे से भी नहीं बोलता कभी भी. Just then the ऋषि entered the ashram. तभी जो ऋषि था वो आश्रम के बाहर आ गया. Welcome sir, he said to the king. Welcome sir,
ऋषि ने कहा किंग से, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। चलो आप अंदर चलो और अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। आप बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड। फिर आप खाना खाओ। द किंग told the rishi the story of two birds and how each have behaved so differently though they look as alike. The forest is full of surprises, he said. जो किंग था ना, उसने बोला ऋषि को कि ना, ये दोनों बर्ड्स तो सेम है, पर इनका जो बिहेवियर है वो बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है, पर ये सेम दिखते हैं। जो दो फॉरेस्ट था ना, वो बिल्कुल सरप्राइज रह गया, मतलब बिल्कुल सरप्राइज रह गया। ही सैड, उसने कहा, द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड। जो होली मैन था, मतलब जो मैन था, उसने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स। जो ऋषि था ना, उसने कहा, होली मैन ऋषि ने कहा कि अपने आसपास के वातावरण से हम सीखते हैं। वो दूसरा बर्ड्स जो केव के पास रहता है, उसने सिर्फ रोबर्स को बोलते हुए देखा है, तो वो रोबर्स की तरह ही बोलेगा। He imitates them and talks about robbing people. वो हमेशा robbing people से ही बात करेगा, जो चोरी करते हैं। This one has repeated what he has always heard. ये फिर रिपीट हुआ जो उसने सुना था। He welcomed people to the ashram. उसने जो पीपल थे आश्रम के, उनको वेलकम किया, किंग को, जो पीपल थे आश्रम के। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। चलो अब अंदर जाओ और रेस्ट करो, आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा इस जगह के बारे में और इन बर्डों के बारे में। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे, तो हम अभी कर लेते हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड गेट सेपरेटेड। आप इसमें ये लिख सकते हैं, इन द टू बेबी बर्ड गेट सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द बिग स्टॉर्म्स एंड द मदर वाज किल्ड इन द बिग स्टॉर्म। वेयर, ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन ये कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से जा रहा हूँ लेसन के पास, तो ये कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. A tall tree in which the birds live also came down. A big heavy branch hit to the nest and killed the bird. Fortunately for the baby bird, the strong wind blew them away from the other side of forest. इतना लिख देना अब, और ये यहाँ से लेके इतना, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। सो हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये कि वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। कहाँ कहाँ उन्होंने अपने घर बनाए, मतलब ढूंढे अपने घर। तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड।
The other landed outside a rishi ashram a little distance away. ठीक, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ से यहाँ तक हो गया सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, अब What did the second bird say to him? जो सेकंड बर्ड था उसने किंग से क्या कहा? तो हम ये लिख सकते हैं, उसने किंग से कहा, वेलकम सर, he said to the king, please come near and make yourself at home. You look tired, rest for a while, then you can share my food. अरे मैंने तो सीधा फोर्थ वाला ही करवा दिया, कोई बात नहीं, हम 3 वाला करते हैं। What did the first bird say to the stranger? जो फर्स्ट बर्ड था उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा? स्ट्रेंजर आप किंग है, उसका स्ट्रेंजर मतलब उसने कभी किंग को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसका स्ट्रेंजर था। तो उसने कहा, There's someone under the tree. Come and take his well and his horse. Hurry or else he will slip away. ये आपका थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन टू द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? ऋषि ने एक्सप्लेन किया अलग अलग तरीकों में इन विच बर्ड्स बिहेव, जिसमें बर्ड्स जो चिड़िया जो थे वो कैसे बिहेव करते थे। ये पूरा क्वेश्चन। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन एज कीप्स दैट बर्ड ऑलवेज नियर द टॉक टू द रोवर्स, ही एस्टिमेट्स देम एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल, है ना। This is one repeated by O Lord her ashram now came inside and rest. तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम सिक्स क्वेश्चन पे आ गए। Which one of the following sums the best is the story best? इनमें से कौन से ऐसे सम है जिनने स्टोरी को बिल्कुल बेस्ट बना दिया है? अ बर्ड इज हैंड इन वर्थ टू इन द बुश, वन इज नोन डाउन द कंपनी एज वन कीप्स, अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो ये है सेकंड वाला आंसर, क्योंकि जो हमारे आसपास, जैसे हमारे इंडिया में हिंदी बोली जाती है तो हम भी हिंदी ही बोलते हैं। मैं भी अभी हिंदी ही बोल रहा हूँ। जैसे वो रोबर्स बात करते थे वैसे ही वो विपक्षी बात करने लग गया, जैसे वो रोबर्स बात करते थे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर का नाम था अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो बाय फ्रेंड्स।